चित्रमपि परार्थम् संवत्यकारित्वात् विशेषदर्शिन आत्मभाव भावना विनिवृत्ति तदा विवेक निम्नम् कैवल्य प्राग्भारं चित्तम् तदा विवेक निम्नम् कैवल्य प्राग्भारं चित्तम्। वृक्ष जब फूलता है, फलता है और वो फलों को पक्व बना देता है तो वह और झुक जाता है। जिसके जीवन में ज्ञान होने लगा या तो ज्ञान हो गया, उसका जीवन विनम्र बनता है। विद्या ददाति विनयम, यानी विद्या विनय देती है। और विद्या का परिणाम ही ये होता है, विनय अगर नहीं आया उसके जीवन में समझो विद्या नहीं आई, क्योंकि उसका फलित ही वही है। विद्या विनय देती है और विनय यानी विनम्रता, झुकना। अभी किसी के भी सामने झुकना ऐसा इसका मतलब नहीं है। बड़े बड़े महापुरुष हो गए, योद्धा हो गए, राजर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि हो गए, अभी भी इस दुनिया में है जो ऐसे ऋषि तुल्य जीवन जीते हैं। उनका जीवन विनम्र देखने को मिलता है। मराठी में एक कहावत है, उथळ पाण्याला खळखळाट फार। जो ज्यादा कम पानी होता है या तो ज्यादा गहरा नहीं होता, वो ज्यादा खड़खड़ करता है, आवाज करता है। हमारी विद्या अपूर्ण है तो ज्यादा आवाज करती है। और एक बार समझदारी आ गई, विवेक आ गया, तो बोलना अपने आप कम होने लगता है। जो भी बोलो मैं योग्य बोलो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्म सनातन। हमारी संस्कृति ये कहती है। और विवेक आता है, समझदारी आती है तो ऐसी बातें होने लगती है। अभी विवेक या तो समझदारी यानी क्या, ये बड़ा प्रश्न है। विवेक करना मतलब क्या करना? योग्य अयोग्य का निर्णय करना, या तो नित्य अनित्य विवेक ऐसा बोला जाता है। फिर भी नित्य क्या है, अनित्य क्या है और विवेक क्या है, किसके साथ खाते कुछ समझ में नहीं आता है। समझदारी क्या होती है समझ में नहीं आता है। जब हम अपने आप को इस विश्व का भाग समझते हैं, विश्व एक रूप है और मैं विश्व का, सृष्टि का एक भाग हूं, एक घटक हूं, ऐसी समझदारी हमें विवेक लाती है, समझदारी लाती है। जब हम अकेले नहीं है, इकट्ठा है, साथ में है, तो साथ में रहने का विवेक आने लगता है। मैं हूं वैसा तू भी है, हम साथ में हैं। ये बात जब हमारे समझ में आती है तो मैं अकेला खाता हूं तो फिर विवेक करता हूं, मेरे साथ और भी है। मैं अकेला कुछ मौज मजा करता हूं तो बाकी भी मेरे साथ है। ये विचार भी आना, ये समझदारी का लक्षण है।
और जो संकुचित विचार करता है वो समझदारी नहीं है, और उसी को विशेष दर्शन बोलते हैं। मैं विशेष हूं और मेरे साथ बाकी लोगों में भी, बाकी मनुष्यों में भी विशेषता भरी हुई है। यानी मैं छोटा नहीं हूं, मैं महान हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, लेकिन दूसरा कनिष्ठ नहीं है। यह भी बात जो समझता है वह समझदारी के साथ आगे चलता है। यही समझदारी होती है। और जिसको खुद समझ में आ गया तो खुदा समझ में आने लगता है। खुद और खुदा ये शब्द एक जैसे है ना। खुद यानी सेल्फ और खुदा यानी सुपर सेल्फ। जो पूरी सृष्टि में व्याप्त है वह खुदा है, और जो खुद में है वो खुद है, और वह खुदा का एक अंश है। जैसा आदम क्या कहता है, आदम यानी पहला आदमी जब सृष्टि में आया तो आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। ऐसी भावना जब आने लगती है तो विवेक आने लगता है, समझदारी आने लगती है। खुद के भाव को जब हम समझने लगते हैं, खुद कौन है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा जीवन क्या है, ये बात जो समझने लगता है, कोशिश भी करता है, तो समझदारी आने लगती है। जैसा बगुला भी सफेद होता है और हंस भी सफेद होता है, दोनों में बाहर दूर से देखने में कोई अंतर नहीं दिखता, लेकिन जब दूध में पानी मिलाकर रख दिया जाए तो उसके विवेक में हंस हंस है, बक बक है। हंस श्वेता बक श्वेता को भेदो बक हंसयो हो, निरक्षीर विवेके तो हंसो हंसा बको बकहा। वैसा कौवा और कोयल के बारे में भी श्लोक है। काका कृष्णा पिका कृष्णा को भेदा पिक काकयो, वसंत समये प्राप्ते काका काका पिक पिका। यानी जब समझदारी का समय आता है तो उसकी होशियारी समझ में आती है, उसका विवेक समझ में आता है। दूध क्या है और पानी क्या है, ये समझदारी से जो समझता है, जो विवेक कर पाता है, वही विशेषता होती है, वह विशेष दर्शन होता है। और जब जो ज्ञान होता है तो विनम्रता आ जाती है, उसकी विनिवृत्ति हो जाती है। यानी मैं ज्ञानी हूं, ऐसा अहंकार भी उसको नहीं रहता है। ज्ञानी हूं इसका मतलब मुझे ज्ञान हो गया, मेरे जैसा कोई नहीं, ऐसा समझने वाला फिर अज्ञानी हो जाता, क्योंकि उसमें पूरा ज्ञान नहीं आया। मेरे में पूरा ज्ञान है, इस सृष्टि में पूरा ज्ञान भरा पड़ा है, तो बाकी लोगों में भी है, लेकिन वो सुप्त है। टैलेंट है लेकिन साइलेंट है। तो हमारे अंदर भी टैलेंट है, आपके अंदर भी टैलेंट है, लेकिन उसको साइलेंट करके रखा है। सुप्त है, वह अव्यक्त है। ऐसे अव्यक्त को व्यक्त करना ही शिक्षण है, वही ज्ञान पाना है। हमारे अंदर ये ज्ञान भरा पड़ा है। कैसे भरा पड़ा है? वो विवेक भरा पड़ा है। कैसे, कहां से आता है विवेक? तो जब प्रसंग आता है तो विवेक समझ में आता है। कोई भय वाला प्रसंग है, या तो डर वाला है, या तो जब कोई युद्ध का प्रसंग आता है, भयंकर प्रसंग आता है, तो विवेक समझ में आने लगता है। जब कोई निर्णय लेना होता है तो विवेक समझ में आता है। जो हड़बड़ी में निर्णय लेता है, जो राग आदि विकारों के साथ निर्णय लेता है, वह गलत निर्णय हो जाता है।
जो शुद्ध मन से, शुद्ध मन बुद्धि से विवेक करता है, या तो विचार करता है, वह विवेक करने लगता है। शुद्ध यानी किसी के प्रति द्वेष है या तो क्रोध है, और उसके बारे में निर्णय करने को किसको बोला तो वो क्या करेगा? उसके विरुद्ध ही निर्णय करेगा ना, वो विवेकपूर्ण निर्णय नहीं होगा। मुझे किसी के प्रति आसक्ति है और उसके प्रति मुझे निर्णय लेना है, तो मैं विवेकपूर्ण निर्णय नहीं ले पाऊंगा। उसके लिए मन बुद्धि को शुद्ध करना होगा, और शुद्ध करने के लिए यह योग है। योगांगानुष्ठानाद अशुद्धि क्षय, योगांग के अनुष्ठान से अशुद्धि का क्षय होता है, और ज्ञान दीप्ति, ज्ञान की दीप्ति प्रकट हो जाती है, ज्ञान का प्रकाश आने लगता है। ज्ञान दीप्ति कहां तक आता है वो प्रकाश? अविवेक ख्याते, विवेक ख्याति होने तक, विवेक ज्ञान होने तक वो प्रकाश आता है। और यही परिणाम है योग का। हम योग करते हैं, केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, इसलिए तो हम हर रोज मनन चिंतन करते हैं। और मनन चिंतन ये बड़ी बात है। हम विचार करते हैं क्या योग्य है, क्या अयोग्य है। मेरा खाना पीना, उठना बैठना सभी व्यवहार मेरे अगर विवेक पूर्ण नहीं, समझदारी से नहीं है, तो फिर जीवन में कुछ अर्थ नहीं होता। मनुष्य जीवन में विवेक है तो मनुष्य जीवन है, नहीं तो विवेक जीवन, अविवेकहीन जीवन ये मनुष्य जीवन नहीं है। अविवेक वाला जीवन मनुष्य जीवन नहीं है। ऐसा जीवन तो पशु जीवन भी, प्राणी जीवन भी, वो भी निसर्ग के अनुसार विवेक करते हैं। वो तो निसर्गता कोई गलत करते ही नहीं। लेकिन हमारे लिए विवेक करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हमारे हाथ में निर्णय दिया है। पशु पंछी समय आने पर ही अपना अपना कार्य करते हैं, बिना समय के वो कार्य नहीं करते। कोई भी कार्य वो समय आने पर ही करते हैं। उनमें स्वभावता, निसर्गता, विवेक दिया हुआ है। लेकिन हमारे जीवन में भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी रखी है कि आप ढूंढना क्या विवेक है। बुद्धि थोड़ी ज्यादा दे के रखी है, तो ज्यादा देने पर भगवान ने हमारे हाथ में सौंपा है। मामनुस्मर युद्ध च, तुझे युद्ध करना है और मेरा स्मरण भी करना है। और तेरे पास बुद्धि दी है, तो बुद्धि के साथ तुझे विवेक करना है। बुद्धि का विचार, बुद्धि का साथ लेकर तुझे विवेक करना है। तो ये बात महर्षि पतंजलि भी बताते हैं। और उससे क्या होता है? विवेक आने पर, ज्ञान आने पर नम्रता आती है। कैवल्य प्राग भारम चित्तम, उसके सामने कैवल्य आ जाता है। कैवल्य यानी एकत्व, केवलता। इसको और देखेंगे, कल देखेंगे, क्योंकि एक सूत्र समझने में थोड़ा समय लगता है। हम और अभ्यास तो निरंतर चलता है। ये पाठशाला है, पाठशाला में एक दिन में सब कुछ हो जाएगा तो फिर पाठशाला वर्ष भर कैसी चलेगी? हाँ, एक दिन में समझ में भी नहीं आता। हम एक दिन में खा लेंगे तो चलेगा? पूरा साल भर का एक दिन में खा लेंगे तो चलेगा? थोड़ा थोड़ा खाना होता है, हर रोज व्यायाम करना होता है, उसको पचाना, फिर आगे बढ़ना, फिर भूख लगेगी, फिर खाना, फिर व्यायाम करना, फिर शरीर बनता है। वैसा हमारा मन बुद्धि का विवेक भी धीरे धीरे बनता है। हर रोज अभ्यास करेंगे, करते रहेंगे। हमें जो प्रेरणा देने वाले हैं उनको नमस्कार है, प्रणाम।